बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना कामरान और हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में। आज पंजाब हुकूमत ने एक और बहुत बड़ा कारनामा किया है कि उन्होंने फ़ील्ड हस्पताल बना दिए हैं। पहले मरहले में 32 फ़ील्ड हस्पताल बनाए गए हैं। हम आपको इन हस्पताल को अंदर से दिखाते भी हैं कि क्या क्या इसमें सहूलत दी गई है। इनमें इनके स्टाफ के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। स्टाफ भी मतलब यहाँ पे जो रखा गया फ़िलहाल उन लोगों को चूँकि कंट्रैक्ट बेस पे किया गया है तो उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके साथ साथ इसमें क्या क्या सहूलत दी गई है वो भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। आपका नाम क्या जी? कैसर अब्बास। और कैसर अब्बास साहब, ये जो है ये स्टाफ है वैन का फील्ड अस्पताल का। सर ये सबसे पहले बताइए तफसील के साथ कि ये जो लोग इसको चला रहे हैं ये टोटल प्रोफेशनल लोग हैं? जी सर, प्रोफेशनल लोग हैं। तो या आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या ये परमानेंट बेस, क्या है इनका क्या सीन? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साइन हुआ है अभी फ़िलहाल हमारा। अच्छा, मैं आपको ये भी नाज़रीन बताऊं कि ये 2007 का मनसूबा है जब मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी पंजाब में। तो उस वक्त से ये लटकता लटकता अब 2024 तक पहुंच गया है। लेकिन अब भी ये बाई चांस समझ लें, गुड लक समझ लें कि चूँकि पंजाब में आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है तो मरियम बीबी ने उसी मनसूबे को थोड़ा सा अपग्रेड करके लॉन्च किया है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? मैं तो इस हवाले से बस यही कहूँगा कि मरियम बीबी ने अच्छा काम किया है। एक अच्छी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करने हैं अपनी ड्यूटी में, तो उसको इन्होंने एक अच्छी अवेयरनेस दी है। हम लोग जो गांव में जाते हैं, पिंडों में जाते हैं, या फिर उन लोगों को जो डिज़र्विंग पर्सन है या डिज़र्विंग प्लेस है, ऐसी जगहों पर जो कि गांव है बिल्कुल पिंड टाइप हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल दूर हैं, तो उनको हम ये फैसिलिटीज़ से जो है वो हम करते हैं अपनी एक्टिविटी करके। इनमें इनके लिए हमने फ्री मेडिसिन भी देनी है, फ्री एक्सरे करने हैं, लैब्स वगैरह और टेस्ट जो भी हैं हमारे पास, जो कि एक गरीब के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, वो टेस्ट भी हम इनको फ्री में जो है करके देते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी जो है पूरे डिप्लोमेंट प्लान के मुताबिक चलती है। जो भी हमारी रिपोर्टिंग होती है पर डे के हिसाब से, तो वो सारी हम पीएमयू को या ऊपर जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनको हम डेली वेजेस पे दे रहे होते हैं। तो हमारी जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो इनको पता होता है। हम जो है ऑनलाइन कैमराज हर चीज़ एक्सेस उनके पास है पड़ी। जी, आप इमरान साहब ये बताइए, आप चूँकि डीडी हैं तो क्या आप समझते हैं कि जिन इलाकों में करेंगे वहाँ पे क्या तरीका को पहले अनाउंस किया जाएगा या पहले चार्ट दिया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट डीजी खान है फॉर एग्जांपल, तो डीजी खान में आपका क्या तरीका कर क्या होगा काम का? डीजी खान में तरीका ये होता है, डिपेंड होता है विजिट प्लान पर। हमारा विजिट प्लान बनता है, फिर हम देहाती इलाकों में जाते हैं जहाँ पर आवाम को फैसिलिटीज़ की जाता है ना प्रॉपर थ्रू, जिसमें उनको ऐलान कराते हैं मस्जिद में जाकर या वॉक थ्रू के ज़रिए कि एक स्टाफ है गाई हुई है हमारी हेल्थ की, जिसमें तमाम चीज़ या अद्वियात हैं, ये अल्ट्रासाउंड है, ईसीजी है, एक्सरे हैं, जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, ये कोई भी इलाज हो सकता है या इसमें कुछ दिन डिवाइड हैं कि एक गायनी होगा दूसरे दिन कुछ होगा, या जो भी पेशेंट आता है उसको आप किस तरह? इसमें दिन डिसाइड नहीं है, कोई पेशेंट हो, इवन के किसी भी चीज़ का हो, सबका इलाज होता है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि कितनी किस्म के टेस्ट करेंगे आप इस फील्ड अस्पताल में, और इसके अलावा कितनी किस्म के अद्वियात मौजूद हैं, और कितना सीरियस पेशेंट हो तो उसको रेफ़र करेगा? अगर कोई सीरियस पेशेंट आपके लिए आता है तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? वो डिपेंड करता है पेशेंट्स के ऊपर ना। फिर देखते हैं हमारे पास बीएचक्यू नज़दीक है, आरएसी है, टीएचक्यू है, डीएचक्यू है, जहाँ पर नज़दीक उसको फ़ौरन वहाँ रेफ़र कर दिया जाता है। एसओपी क्या है फील्ड अस्पताल की? क्या तरीकाकार क्या होगा? मतलब आप उनको जो रेफ़र करते हैं, एक इमरजेंसी पेशेंट आया तो उसके लिए आपके क्या इख्तियारात हैं? आप उसको क्या ट्रीटमेंट दे के करेंगे? किसी को आप रब्ता करेंगे या वो खुद मैनेज करेगा, या आप उधर बैठ के मैनेज करेंगे? आपके साथ जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है या टीएचक्यू वो आपके साथ रब्ते में रेफ़र करेंगे ना, डिपेंड करे डॉक्टर साहिबान के ऊपर। रेफरेंस स्लिप बनती है हमारी, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, मतलब जो भी उसका नाम होगा, पेशेंट का फ़ोन नंबर होगा, जो भी चीज़ होगी वो हम पूरे डॉक्यूमेंट्स कराएंगे अपने, फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगे, फिर टीएचक्यू या डीएच जो भी होगा नज़दीक। ये सबसे पहले हम देखें कि ये अल्ट्रासाउंड रूम है। यहाँ पे किसी भी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और उसको बड़े वीआईपी तरीके से, ये आप देखें कि किसी भी नॉर्मल अस्पताल में भी आपको इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट नहीं मिलता। बिल्कुल सेंट्रल एसी है ये, और बिल्कुल नई मशीनरी है, बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखें कि यहाँ पर उन्होंने उसके अंदर कंटेनर के अंदर बाकायदा कि मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है। ये देखें कि ये मेडिकल स्टोर है। जो हुकूमत पंजाब है उसका ये दावा है कि इसमें 132 किस्म की अद्वियात जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें गहनी के मतलब है, जच्चा पचा गहनी। उसके अलावा हार्ट को बड़ी अहमियत दी गई है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए भी
एमरजेंसी होगी। उसके अलावा तमाम किस्म के टेस्ट भी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि होंगे। और ये देखें ये छोटा सा लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अद्वियात जो हैं वो मौजूद होंगी। इसके साथ साथ जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कंटेनर में, तो यहाँ पे उन्होंने बाकायदा तौर पे एक्सरे रूम बना दिया और ये लेटेस्ट एक्सरे मशीन है। ये एक्सरे का ये है कि ये आपको फ़िल्म की शक्ल में भी मिलेगा और आपको ये मोबाइल पे भी इसकी वो स्क्रीन शॉट दे सकते हैं। ये बिल्कुल ये देखें बेड है, ये बिल्कुल ये अगर हम बेड के मार्केट में वैल्यूएशन करें तो ये कम से कम जो इस वक्त 3 से 3.5 लाख रुपया इसकी वैल्यू है मार्केट में। और ये बड़ा लेटेस्ट किस्म का, ये देखें इसमें जो फंक्शन है वो बिल्कुल लेटेस्ट फंक्शन सारे इसमें हैं कि ये देखिए इनको पंप करके ऊपर किया जा सकता है, हेड ऊपर किया। तो ये लेटेस्ट मशीनरी है सारी जो अस्पताल में बनाई गई है। एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन में ये मोबाइल एक्सरे मशीन है, ये देखें ये मूव भी कर सकती है और यहाँ पे ये साथ देखें ब्लड प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, यूवी ऑपरेटस है ये देखें। उसके बाद ईसीजी भी इसमें ईसीजी की सहूलत मौजूद है, ईसीजी मशीन पड़ी है, ये जो इस बेड पे लटा के पेशेंट का बाकायदा ईसीजी किया जा सकता है। तो ये वो सहूलियात हैं जो आम तौर पर देखें कि आप जाएँ तो हमारे BHU में आलमोस्ट ईसीजी की भी आजकल सहूलत। ये आप देखें जो सबसे अहम बात है ये लैब है, लैब के SOP जो है ये बिल्कुल सामने लगाए गए हैं। ये लैब है, ये मतलब इसमें देखें कि तकरीबन यहाँ पे जो टेस्ट हैं ये कितनी किस्म के टेस्ट होते हैं सर यहाँ पे, हमें ये बताइएगा ज़रा। जी, इसमें RFT, LFT, इसके अलावा यूरिक एसिड, इसके अलावा हमारे पास शुगर और बहुत से ऐसे और भी टेस्ट हैं। अभी क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी नया बना है तो और भी हमारे पास जो टेस्ट आ जाएंगे वो भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें, तो इंशाल्लाह ये और भी ज़्यादा इसमें चेंजिंग आएगी। बाज़ अब होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि यहाँ पे केयर की बड़ा ये मतलब केयर बहुत करनी पड़ेगी, तो क्या इसके लिए क्या तरीकाकार है कि जो बीमारी है वो ट्रैवल ना करे एक से दूसरे की तरफ? काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं अब स्कैब है कुछ एरियाज़ में, जैसे डेरा गाजी खान वाली साइड पे स्कैब जो है वो ऐसी एक वायरल डिजीज़ बन जाती है जो कि एक बंदे से दूसरे पर्सन के पास फैमिली में उनको हो जाती है। तो उनके लिए सबसे पहले हम डॉक्टर साहबान हमारे रिकमेंड देते हैं कि ये चीज़ हमें सबसे पहले इनके लिए। मेजर टेस्ट कौन कौन से होंगे यहाँ पर हमारे पास LFT, RFT, शुगर, यूरिक एसिड और अपना इसके अलावा और भी बाकी टेस्ट। TB का टेस्ट? जी, TB का भी टेस्ट। ये देखें ये बड़ा, और उसके बाद ये एंड पे जो है ना ये एमओ रूम है, मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे देखें कि बाकायदा उनके लिए भी ये ख्याल रखा गया है कि वो यहाँ पे बैठें। ये छोटा सा सिंक बनाया गया है, ये ओवन उसमें लगाया गया है ताकि बाकायदा ये देखें कि ओवन लगाया गया है, मतलब बाकायदा तौर पे हर चीज़ का इसमें लिहाज रखा गया है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है। ये बैंकर बनाएंगे, इसमें उनके डॉक्यूमेंट होंगे सारे, ये साथ देखें ये सब डॉक्यूमेंट है, जो पेशेंट चेक होगा उसका तमाम डाटा जो है वो अवेलेबल होगा। और ये तमाम चीज़ें जो ये बल्कि ऑनलाइन कर दी गई हैं, ये सब को देखें, ये एमओ का जो है ये सफाई के लिए ये सारा AC सेंट्रल AC है, पावर उसके में ये है। तो ये एक प्रॉपर जो है ये मिनी अस्पताल बना दिया गया है जिसमें हर चीज़ जो है वो की गई है। वज़ीर आला पंजाब का ये भी कहना है कि ये जो हमने फील्ड अस्पताल बनाया है ये फील्ड में ये आगाज़ है और ये हमारे उस वादे की तकमील है जो हमने कहा था कि सेहत की सहूलत आपकी दहलीज़ पर, सेहत की दस्तक आपकी दहलीज़ पर। और इसके पेश नज़र अब जो नेक्स्ट प्लान किया है वज़ीर आला पंजाब ने वो ये है कि वो कह रही हैं कि 200 मैं इस तरह के अस्पताल बनाऊंगी जिस तरह आप कह लें फैमिली फिजिशियन टाइप नहीं होता कि कोई भी डॉक्टर को आप कॉल करते हैं वो आपके घर में आएगा और उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कोई भी बंदा डॉक्टर को कॉल करेगा, डॉक्टर उसके घर पे आ जाएगा, घर में आके पेशेंट को चेक करेगा, तमाम टेस्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ एयर एम्बुलेंस की खुशखबरी भी उन्होंने सुना दी है। उन्होंने कहा है कि लोग टिक टाकर की बात तो करते हैं, लोग हमें मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन हम हंसते हैं इस बात से क्योंकि हम खिदमत के जज्बे से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमारा जज्बा ये है कि आवाम को रिलीफ मिले। एयर एम्बुलेंस का बहुत बड़ा मनसूबा है, वो अभी तक 50 साल से ज़्यादा हमारे मुल्क को हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक एयर एम्बुलेंस की सहूलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उसकी भी खुशखबरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह हर सूरत एयर एम्बुलेंस जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान से शुरू भी कर देंगे, बल्कि उन्होंने कर भी दी है। और सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने पहाड़ी इलाकों में किया है कि पहाड़ी इलाकों में पेशेंट को जब आप ट्रैवल करते हैं किसी दूसरे अस्पताल में तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रास्ते में डेथ हो जाती है। तो ये एक मनसूबा है हुकूमत पंजाब का, सेक्रेटरी हेल्थ का, जिसमें आज वज़ीर आला पंजाब में अपने सेक्रेटरी हेल्थ अली जान को
मिनिस्टर हाजा इमरान को और हाजा सलमान रफ़ी को मुबारकबाद भी दी है, और उसके साथ साथ तमाम स्टाफ को भी अप्रिशिएट किया है कि उनकी दिन रात काविश से सिर्फ 60 दिन में ये मुमकिन हुआ कि पंजाब के 32 अजला में जो फील्ड अस्पताल हैं वो काम करेंगे, और गरीब आदमी अपनी दहलीज़ पर, अपने गांव में, अपने देहात में इन अस्पतालों से टेस्ट भी करा सकेगा, अद्वियात भी ले सकेगा और अपना इलाज भी करवा सकेगा। राणा कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।